अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाई इज दिस पर्सन स्टिल ऑन योर माइंड, दे डीपली थिंकिंग अबाउट यू। ये शख्स आपके दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा? आप इसके बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? और क्यों सोचते रहते हैं आप इसके बारे में? ये आपके दिमाग में क्यों है? क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये जो भी स्पेसिफिक पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके एक्स हैं, कोई न्यू पर्सन है, आपका क्रश है, आपका कुलीग है, आपका दोस्त है, जो कोई भी है, हम उसके बारे में ये रीडिंग कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन है उनका नाम आप ले लें, उनको इमेजिन करें और 3 दफा उनका नाम ले लें। ठीक है, हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि क्यों ये इंसान आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि अगले पल क्या होगा, किसी के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। क्यों ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के दिमाग से नहीं निकलता? 3 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके दिमाग, चलें पहले कार्ड्स निकालते हैं, क्यों ये इंसान आपके दिमाग से नहीं निकलता? 10 ऑफ सोर्ड्स, क्यों ये शख्स आपके दिमाग से नहीं निकल रहा? 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्यों ये शख्स मेरे व्यूवर्स के माइंड से नहीं निकल रहा? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल, क्यों ये शख्स नहीं निकलता? हैरोफेंट, मे बी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। क्यों ये शख्स आपके माइंड से नहीं निकलता? द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, क्यों ये शख्स आपके माइंड से नहीं निकल रहा? बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, क्यों नहीं निकलता? पहले मैं ये बता दूं, इवन के मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने पर्सन को ब्लॉक तक किया हुआ है, लेकिन वो अनदर नंबर से उनको चेक करते हैं और बज़ाहिर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है 40% लोगों के लिए। आप लोग ऑनलाइन मिले थे या किसी काम की जगह पे मिले थे। ठीक है, और क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आप लोग एक लूप में फंसे हुए थे। ठीक है, क्या लूप में फंसे हुए थे? आप लोगों के दरमियान, ये आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। आप लोग मिलते थे फिर अलग हो जाते थे, एक दूसरे को ट्रिगर भी आप बहुत ज्यादा करती हैं और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। जब मिलते हैं तो बिला वजह लड़ लेते हैं और फिर एंजाइटी में अपना सारा टाइम गुजारते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कोई भी एक सामने से अप्रोच कर देता है और फिर से आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इस दफा ऐसा हुआ है कि ये आप इंतजार ही कर रहे हैं कि आपका रीडिंग शुरू हो रही है 3 ऑफ कप से। मे बी के बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि इस आपने इनको ब्लॉक कर दिया या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप ही के किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इन्होंने आपसे कांटेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि ये नो नो कांटेक्ट में ये रिश्ता चला गया है। और वजह ये है कि ये आपके दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि ये चाहते हैं, आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा-सा मसला आपका ना ईगो की तरफ चला गया है। सामने वाले ने अपने ईगो का मसला बना लिया, आपने भी बना लिया। आपने कहा ठीक है भई, नहीं अप्रोच करना तो नहीं करो, और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये शख्स आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये आपके साथ कर रहा है माइंड गेम्स। ये आपको अपनी एनर्जी भेज रहा है, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, अपनी वाइब्स भेज रहा है। कभी-कभी आपका दिल चाहता होगा बहुत ज़्यादा रोने का, क्योंकि जो इसकी इमोशंस है वो आप इसको कैच कर रहे हैं। जो लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपको बैठे-बैठाए रोना आ जाता होगा, आप कभी-कभार बहुत इमोशनल हो जाते होंगे, आपके इमोशंस अप डाउन होते होंगे, क्योंकि ये अपनी टेलीपैथिकली आपको अपनी वाइब्स भेजता है कि आप खुद से इससे कॉन्टैक्ट कर लें। क्योंकि अब मे बी के नो कॉन्टैक्ट को काफ़ी टाइम हो गया है और इसको लग रहा है कि कहीं ये हमारा रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, ये किसी उसमें ब्रेकअप में ना ख़त्म हो जाए। ठीक है, जबकि ये इंसान अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। ये मुझे 50% लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है, और अब ये कभी कभार सोचता है कि अब हम मिलेंगे ना तो इस रिश्ते में हम बिल्कुल ऐसी ग्रोथ लाएंगे। और कभी कभी ये मैसेज टाइप करता है और उसको डिलीट कर देता है कि नहीं, मैं क्यों करूं।
आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जिसको ये बहुत डिटेल में देखता है कि भाई आप लोगों की कुछ मेमोरीज हैं जो इसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं। स्टॉक ये आपको बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब ऑनलाइन मतलब होते हैं, कब ऑफलाइन होते हैं, एन अदर आईडी से आपको चेक किया जा रहा है। बज़ाहिर इनकी ईगो है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट के बीच में ईगो आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये पर्सन आपके दिमाग में क्यों है। ये तो हमने देख ही लिया है कि ये इंसान आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है, इस वजह से आप इसकी वाइब स्केच कर रहे हैं। चलें जी, और क्या वजूहात है बताएं ये वाले डेक से आप, और क्या वजूहात हैं कि ये क्यों मेरे व्यूवर्स के माइंड में है चेंज। आप मे बी के पहले बहुत इमोशनल थे। आप जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मे बी कि आपका स्टार कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, क्योंकि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, क्योंकि ये वाटर साइन है और इनमें पेशेंस की बहुत कमी होती है। आपके मे बी कि आप अपोजिट फायर साइन से या फिर एयर साइन से आप कांटेक्ट में हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। आप वो आपको देख रहे हैं कि आप में अब काफी पेशेंस आ गया है। सडन वेल्थ, मे बी कि आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर रही हैं और ये देख रहे हैं कि भाई आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पास पैसे वैसे आ रहे हैं, तो इनको डर ये लग रहा है कि भाई वेल्थी मैन। मे बी आप अपने आप जहाँ काम करते हैं, आपके कोई सीनियर हैं या आपके कोई बॉस हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और इस इंसान को लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे। थॉट्स, ये देखें, ये इंसान, देखें आपके सामने कार्ड आ गया थॉट्स। 24/7 आप इसके दिमाग में हैं। जब आप, इसीलिए ये इंसान आपके दिमाग से नहीं निकल रहा, इसकी वजह यही है। क्योंकि ये नहीं होता कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, 24/7 ये आपके दिमाग में है। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, ठीक है, जिसमें आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं, फिर आप लोगों में थोड़ा सा गैप आ जाता है। लेकिन अब आप, मेरे ख्याल में कुछ आपने अपनी जॉब में कुछ हाई ऑनर आपको मिला है, कुछ इनको मिला है, कोई ऑफिशियल पर्सन यहाँ पे हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं। लेकिन ये अब सोच रहे हैं कि बहुत जल्द इस चीज को खत्म करें, आपको कोई गिफ्ट भेजें, कुछ आपको जो है वो पार्सल भेजें ऑनलाइन और इस चीज को खत्म करके आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये मुझे आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो भी तो क्वेश्चंस हैं आप लोग सोच लें। द टाइम स्टार्ट नाउ। मैं आप लोगों के लिए आंसर निकाल लेती हूँ। चलें जी, मेरे व्यूवर्स के जो भी तो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर। फर्स्ट आंसर यस, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या सोचा है, सेकंड आंसर मूव ऑन, ठीक है। अब आपने क्या सोचा था मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंसर आपका आया है, सही हो गया। अब हम आपके लिए यहाँ से निकाल लेते हैं अफर्मेशन आज की क्या है। आई फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम लाइफ। मैं इस पर तवज्जो मरकोज करता हूँ कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ। बिल्कुल आपकी तवज्जो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके एम्स, आपके गोल्स होने चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा। आज की अफर्मेशन है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।